नमस्कार दोस्तों, बिजनेस माइंड में आपका स्वागत है। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आज की करंट अफेयर्स। पहले नजर डालते हैं नेशनल न्यूज। सरकार ने 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाढ़ जो एक सीमा पर वो लगाते हैं, तारों भरा कांटे का लगाने का निर्णय लिया है। ये सीमा के पास गश्ती ट्रैक बनाया जाएगा जिससे बेहतर निगरानी हो सकेगी। सरकार ने उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर भारत चावल का शुभारंभ किया। उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर भारत चावल का शुभारंभ किया है। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर भारत चावल ब्रांड का शुभारंभ किया। इस उद्देश्य लोगों को रियायती दरों पर चावल उपलब्ध कराना है। चावल 29 रुपए प्रति किलोग्राम की दर पर 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम पैक में उपलब्ध होंगे। श्री गोयल ने बताया कि सरकार के किफायती दामों पर राशन उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। सरकार ने इस योजना को और 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। श्री गोयल ने कहा कि इस योजना के जरिए गरीब परिवारों की हर महीने 1,500 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक की बचत हो रही है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से न केवल किसानों के जीवन में बदलाव आएगा बल्कि उन्हें सुरक्षा भी मिलेगी। सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए विधेयक लोकसभा में पारित। लोकसभा में लोक परीक्षा कदाचार रोकथाम विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इस विधेयक के जरिए लोक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहारों पर रोक लगाना है। लोक परीक्षाओं का अर्थ संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी तथा केंद्र सरकारों के विभागों की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षाओं से है। इसका उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार को लेकर किसी तरह की साठगांठ या षड्यंत्र पर रोक लगाना है। अनुचित व्यवहार में प्रश्न पत्र या उत्तर पुस्तिका तक अनाधिकृत रूप से पहुंच, लोक परीक्षा के दौरान किसी उम्मीदवार की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क के साथ छेड़छाड़, फर्जी परीक्षा आयोजित करना, फर्जी प्रवेश पत्र और नियुक्ति पत्र जारी करना शामिल है। स्थानीय निकायों में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने के लिए जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया है। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर नगरपालिका अधिनियम 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करना है। इस कानून का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को आरक्षण प्रदान करना और संविधान के प्रावधानों के साथ केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय के कानूनों में स्थिरता लाना है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब तक पिछड़ा वर्ग की अनदेखी की गई थी। इस विधेयक का उद्देश्य आजादी के 75 साल बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को न्याय प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में 1,330 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं को उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में विकसित भारत विकसित गोवा 2047 कार्यक्रम में 1,330 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से शिक्षा, खेल, पेयजल उपचार, अपशिष्ट प्रबंधन और पर्यटन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने रोजगार मेले में विभिन्न विभागों के 1,930 नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र सौंपे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि गोवा क्षेत्रफल और जनसंख्या में छोटा है, लेकिन यह सामाजिक रूप से विविधतापूर्ण है और विभिन्न वर्गों और धर्मों के लोग कई पीढ़ियों से यहाँ शांति से रह रहे हैं। उन्होंने सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर प्रकाश डाला। भारतीय थल सेना ने अपने सैनिकों की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रिक बसों को बेड़े में शामिल किया। भारतीय थल सेना ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर अपने सैनिकों की आवाजाही के लिए इलेक्ट्रॉनिक बसों को बेड़े में शामिल किया है। वीई कमर्शियल व्हीकल लिमिटेड ने नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में वाइस चीफ और आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल एमवी सुचिंद्र कुमार को इलेक्ट्रिक बसें सौंपी है। इलेक्ट्रिक कारों को भारतीय थल सेना 2019 के पहले से ही उपयोग कर रही है। ये पहले गो ग्रीन पहल को और गति प्रदान करेगी।
राज्यसभा ने जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है। विधेयक का उद्देश्य जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974 को संशोधित करना है। अधिनियम के अंतर्गत जल प्रदूषण पर रोक लगाने और नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना का प्रावधान है। नए विधेयक के अंतर्गत कई उल्लंघनों को अपराध मुक्त किया जाएगा और जुर्माने लगाए जाएंगे। यह शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, राजस्थान और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गोवा में भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 का उद्घाटन किया। यह ऊर्जा क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रतिबद्धता की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने ऊर्जा क्षेत्र में भारत के अभूतपूर्व निवेश का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि भारत इस क्षेत्र में इतना निवेश कर रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारत देश भर में किफायती ऊर्जा सुनिश्चित कर रहा है। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पर विचार और पारित करने के लिए सदन में पेश किया। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पर विचार और पारित करने के लिए उठाया है। यह विधेयक जम्मू कश्मीर पंचायती राज अधिनियम 1989, जम्मू कश्मीर नगर पालिका अधिनियम 2000 और जम्मू कश्मीर नगर निगम अधिनियम 2000 के कुछ प्रावधानों में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है। यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के नगर पालिकाओं और पंचायतों में अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण देने का प्रावधान करता है। इस विधेयक में संविधान के प्रावधानों के साथ इस केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकाय कानूनों में निरंतरता लाए जाने का भी प्रावधान है। वित्तीय सेवा विभाग ने आयातकों और निर्यातकों को हो रही बैंकिंग और बीमा संबंधी समस्याओं की समीक्षा की। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव डॉक्टर विवेक जोशी ने एक बैठक में आयातकों और निर्यातकों को हो रही बैंकिंग और बीमा संबंधी समस्याओं की समीक्षा की। नई दिल्ली में कल हुई बैठक में वित्त मंत्रालय, विदेश मंत्रालय और वाणिज्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। वित्त मंत्रालय ने कहा कि बैठक में ई बैंक प्रमाण पत्र जारी करने में देर और बकाया ऋण पत्रों सहित विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। इस दौरान बैंकों ने ये जानकारी दी कि नियामक निर्देशों के अनुपालन और उनके संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के बाद उनकी ओर से व्यापारिक लेनदेन की सुविधा जारी रखी जा रही है। अब आ जाते हैं हम इंटरनेशनल न्यूज। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद 3 दिन की यात्रा पर भारत आएंगे। बांग्लादेश के विदेश मंत्री डॉक्टर हसन महमूद 3 दिन की यात्रा पर कल भारत आएंगे। बांग्लादेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद विदेश मंत्री के रूप में यह उनकी पहली द्विपक्षीय विदेश यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देश के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती मिलेगी। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों ने 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाने के पाकिस्तान के आह्वान को मजबूती से खारिज कर दिया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के लोगों ने 5 फरवरी को कश्मीर एकजुटता दिवस मनाने के पाकिस्तान के आह्वान को मजबूती से खारिज कर दिया है। उन्होंने पाकिस्तान की ओर से अधिकार नहीं दिए जाने के विरुद्ध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान निवासियों ने पाकिस्तान में मनाए जा रहे कश्मीर एकजुटता दिवस का विरोध किया, जिसके जरिए कश्मीरियों को उनके प्रति समर्थन के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। अब आ जाते हैं हम स्टेट न्यूज। उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। उत्तराखंड सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। विधेयक पर लगभग 4 घंटे तक चर्चा हुई। इसके बाद अधिकृत अध्यक्ष ऋतु खुंडारी भूषण ने सत्र को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। बिहार में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य की संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। बिहार में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने जनता दल यूनाइटेड के विधान परिषद सदस्य राधा चरण साहा की लगभग 26 करोड़ 19 लाख रुपए की 2 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त कर लिया है। ईडी ने यह कार्यवाही राधा चरण साहा की कंपनी MS ब्रॉडसन्स कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ दर्ज धन शोधन के मामले के तहत की है। निर्वाचन आयोग ने अजीत पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह दे दिया है। शरद पवार खेमे से नया नाम लेने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने अजीत पवार गुट को राष्ट्रवादी कांग्रेस यानी कि NCP जो पार्टी थी शरद पवार की, वो किसको दे दी? अजीत पवार के रूप में अधिकारित NCP के रूप में आधिकारिक मान्यता दे दी है।
आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह अजित पवार गुट को दे दिया है। आयोग का यह निर्णय विधेयक दल की बहुमत के परीक्षण के आधार पर लिया गया है। दिल्ली में डीटीसी बस में महिलाओं के बाद अब ट्रांसजेंडर भी फ्री यात्रा कर सकेंगे। राजधानी दिल्ली में डीटीसी बस महिलाओं के बाद अब ट्रांसजेंडर भी फ्री यात्रा कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल एक्स में पोस्ट किया कि हमारे सामाजिक परिवेश में किन्नर समाज की काफी उपेक्षा की जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, वे भी इंसान हैं और उन्हें भी बराबरी के अधिकार हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। केंद्रीय संस्कृत मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल हैदराबाद के सालारजंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस संघर्ष की स्थापना कर रहा है। इसमें विभिन्न भाषाओं और विभिन्न कालावधि के 1 लाख से अधिक शिलालेख रखे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने पिछले वर्ष 1 लाख प्राचीन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ भारत श्री यानी भारत शेयर्ड रिपोजिटरी ऑफ इंस्क्रिप्शन की स्थापना की घोषणा की थी। अब आ जाते हैं बिजनेस न्यूज। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के बासमठ नगर में स्थित जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के बासमठ नगर में स्थित जयप्रकाश नारायण नागरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। रिजर्व बैंक ने सहकारिता समितियों के सहकार और पंजीयक आयुक्त से बैंक का संचालन बंद करने का आदेश जारी करने और लिक्विडेटर नियुक्त करने को कहा है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि इस सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी और कमाई की कोई संभावनाएं नहीं थी, इसलिए यह कार्यवाही की गई है। रिजर्व बैंक ने कहा कि लिक्विडेशन के बाद बैंक का प्रत्येक जमाकर्ता अपनी जमा राशि पर दावा करने का हकदार होगा। मौद्रिक नीति समिति की बैठक मुंबई में शुरू हुई। मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक आज मुंबई में शुरू हुई। यह चालू वित्त वर्ष के लिए छठी और अंतिम समीक्षा होगी। इसकी घोषणा भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास बृहस्पतिवार को करेंगे। भारतीय स्टेट बैंक की हाल की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करेगा। रिपोर्ट के अनुसार ब्याज दर में बदलाव जून से अगस्त की अवधि में हो सकता है। ठीक है, और इसी के साथ हो जाते हैं आज के समाचार समाप्त।